स्टार्ट। संबंधों के जाल बुनना तो कोई मनुष्य से सीखे। कोई मनुष्य अकेला भले हो पर वह अकेले नहीं रहना चाहता। मौका मिलते ही अपना एक समाज गढ़ लेता है। इस दृष्टि से उसमें और पशु में एक समानता लक्षित की जा सकती है। सिंह हो या जंगली कुत्ते, उनका एक दल बन जाता है। उसका मुख्य लक्ष्य होता है शिकार करके अपनी भूख मिटाना। भूख की तृप्ति ही उनका मुख्य साध्य है। क्षुधा और काम पशुवृत्ति के लक्षण हैं, पर मनुष्य जिस संसार में रहता है वह एक दूसरे पर आश्रित समाज है। इसमें नाना प्रकार के जीव जंतु भी शामिल हैं। चूंकि यह दुनिया सबकी है, हम अगर जंगल जाकर भी साधना करें तो वहाँ भी हमारा एक कुटुंब बन जाता है। पुरानी कहानी है, एक ऋषि हुआ करते थे भरत। उन्हें जड़ भरत भी कहा गया है। एक दिन उन्होंने नदी के प्रवाह में एक हिरणी को डूबते हुए देखा। वह गर्भवती थी। जल में बहते हुए भी अपने छौने को जन्म देकर ही उसने प्राण त्यागे। ऋषि भरत ने उस छौने की रक्षा की। धीरे धीरे उनका लगाव मोह पाश में बदल गया। उनका सारा ध्यान उस छौने के इर्द गिर्द केंद्रित हो गया। इसलिए वह जड़ भरत कहलाए। बहुत कठिनाई से उन्हें आगे चलकर ज्ञान की प्राप्ति हुई। हजारों साल से पशु पक्षियों के साथ मनुष्य का गहरा नाता रहा है। प्राचीन काल के ऋषियों के तपोवन के वर्णन में ऐसे संबंध उजागर हुए हैं जब हिंसक पशु भी अपनी हिंसा भूल गए। कुछ पालतू पशु तो आश्रम की सेवा भी करते थे। कवि बाणभट्ट की कादंबरी में ऐसे वर्णन है कि बंदर ऊंचे पेड़ों से फल तोड़कर आश्रम के लिए इकट्ठा करते हैं। कई कथाओं में पशु पक्षियों की भाषा के जानकार पात्रों की चर्चा हुई है। महाभारत में कहा गया है कि पक्षियों के साथ मनुष्यों के दो प्रकार के संबंध होते हैं, एक वध का और दूसरा बंधन का। यही बंधन संबंध बनता है जहां देवांगनाएं अपने कंगनों की ताल पर मयूरों को नचाती हैं। कई कथाओं में पशु और पक्षी मनुष्य के सहचर गिनाए गए हैं। जैसे नल दमयंती की कथा में एक हंस की बड़ी भूमिका है। हितोपदेश की कहानी मित्र लाभ में हिरण्यक नाम का चतुर चूहा रहता है जो विपत्ति में अपने कबूतर मित्रों की रक्षा करता है। हम जहाँ कहीं भी अपनी नज़र दौड़ाएं, धरती और आकाश के मिलन बिंदु पर पेड़ ही पेड़ दिखाई देंगे। चारों ओर से प्रकृति ने हमें बाहों में घेर रखा है। यहाँ कोई पराया नहीं है। क्या पृथ्वी, क्या आकाश, सब हमारे ही हैं। स्टॉप।